दोस्तों, आज हम चलेंगे मध्य पूर्व के कोने पर स्थित एकमात्र देश इजराइल के टूर पर और जानेंगे इस देश के बारे में बहुत ही मजेदार रोचक तथ्य। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं काउंटरवेलोपेडिया हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी जूइश राष्ट्र है। इजराइल में हिब्रू भाषा बोली जाती है और यह भाषा दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। हिब्रू और अरबी इजराइल की आधिकारिक भाषाएं हैं। इजराइल की आबादी दिल्ली की आधी आबादी के बराबर है। इजराइल का कुल क्षेत्रफल भारत के मणिपुर राज्य से भी छोटा है। 1952 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को यहूदी राष्ट्र इजराइल के राष्ट्रपति पद की पेशकश की गई थी, लेकिन आइंस्टाइन ने अनुभव और प्राकृतिक क्षमता की कमी का हवाला देते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। आइंस्टाइन को इजराइल के राष्ट्रपति पद की पेशकश के पीछे का कारण ये था कि आइंस्टीन खुद एक यहूदी थे और इजराइल एक यहूदी देश था। इजराइल एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन फिर भी इजराइल के पास भारत जैसा कोई लिखित संविधान नहीं है। मध्य पूर्व में इजराइल एकमात्र उदार लोकतांत्रिक देश है। इजराइल में नियम और कानून देशवासियों की परंपरा और विशेषताओं के अनुसार बनाए और बदले जाते हैं। इजरायली बैंकों द्वारा जारी किए गए नोटों को दृष्टिहीन भी पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्रेल लिपि ब्रेल स्क्रिप्ट का भी उपयोग किया जाता है। इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां महिलाओं को सेना में सेवा देना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए सेना का कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष होता है। सभी इजरायली छात्र, चाहे लड़के हो या लड़कियां, हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सैन्य सेवा में शामिल होना अनिवार्य है। इस सेवा की अवधि लड़कों के लिए 3 वर्ष और लड़कियों के लिए 2 वर्ष होती है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी तरह से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली डिफेंस सिस्टम से लैस है। ये रक्षा प्रणाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने और नष्ट करने के लिए बनाया गया एक हथियार है। इजराइल की ओर आने वाली हर मिसाइल को हवा में ही मार गिराया जाता है। 1948 में अपनी स्थापना के बाद से इजराइल ने अब तक 8 लड़ाइयां लड़ी हैं, जिनमें से अधिकांश लड़ाइयों में उन्होंने जीत हासिल की है। युद्ध में इजराइल का कोई मुकाबला नहीं है। इजराइल ने एक ही समय में 7 अलग-अलग देशों के साथ लड़ाई लड़ी है और सभी शत्रु राष्ट्रों को पराजित भी किया था। इतना ही नहीं, इजराइल ने विवादित क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है, जो अपने मिशन के लिए मशहूर है। इसने एक से बढ़कर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया है। 1972 में जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने म्यूनिख ओलंपिक गेम्स विलेज में घुसकर 12 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी, तब इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने खुद सभी मृत खिलाड़ियों के परिवार वालों को फोन किया और कहा कि हम बदला लेकर रहेंगे। उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को पूरी आजादी देते हुए कहा कि इस घटना में शामिल जितने भी लोग हैं, चाहे वे दुनिया के किसी भी देश में हों, उन्हें जिंदा नहीं रहने दिया जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी के मामले में भी इजराइल अग्रणी रहा है। घरेलू कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर उपयोग के मामले में इजराइल दुनिया में पहले स्थान पर है। दुनिया में पहला फोन मोटोरोला कंपनी ने इजराइल में बनाया था और माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहली पेंटियम चिप इजराइल में ही बनाई गई थी। इतना ही नहीं, वॉइसमेल टेक्नोलॉजी सबसे पहले इजराइल में ही विकास की गई थी। दुनिया में पहला एंटीवायरस सबसे पहले 1979 में इजराइल में बनाया गया था।
माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को ने अमेरिका के बाहर अपने रिसर्च सेंटर सिर्फ इजरायल में स्थापित किए थे। व्यापार के मामले में इजरायल दुनिया में तीसरे स्थान पर है। इजरायल में 3000 से अधिक हाई-टेक कंपनियां हैं, जो सिलिकॉन वैली को छोड़कर दुनिया में सबसे अधिक है। इजरायल के कृषि उत्पादन में 25 वर्षों में 7 गुना वृद्धि हुई है, जबकि पानी का अभी भी उतना ही उपयोग किया जा रहा है जितना तब किया जाता था। इजरायल अपनी जरूरत का 93% खाद्य पदार्थ का उत्पादन स्वयं करता है। इजरायल खाद्यान्न के मामले में लगभग आत्मनिर्भर है। इसके अलावा ये समुद्र के पानी को शुद्ध करता है और पीने और अन्य उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करता है। इजरायल में दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में प्रति व्यक्ति संग्रहालयों म्यूजियम की संख्या सबसे अधिक है। शिक्षा की बात करें तो इजरायल में जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक विश्वविद्यालय है। यहाँ प्रति 10,000 की आबादी पर 109 शोध पत्रक रिसर्च पेपर्स प्रकाशित होते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। पुस्तकों के संदर्भ में यहाँ प्रति व्यक्ति के हिसाब से सर्वाधिक किताबें छपती हैं। दोस्तों, ऐसे ही अच्छी वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।